Hello guys, I am Ajay, a second year MBBS student from Diamond Harbour Government Medical College. So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा मिस्टेक्स है जो ड्रॉपर्स करते हैं, इनके वजह से उनका ड्रॉप ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो गाइज देखिए, पहला है अवॉइड एनसीईआरटी। देखिए गाइज, ड्रॉपर्स क्या करते हैं गलती कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि नोट पढ़ के हो जाएगा सब कुछ। पर एनसीईआरटी आप लोग को खूब खुद पता होगा कि आजकल जितना भी क्वेश्चन नीट में आ रहा है सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो एनसीईआरटी अवॉइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है आपका। एनसीईआरटी अवॉइड करने का कोई मतलब नहीं बनता गाइस। सो इतना तो मस्ट है, अगर फिजिक्स के लिए नहीं भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो का कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूसरा है रिपीटेड रिवीजन नहीं करते हैं। एक चैप्टर पढ़ लिए, अब उसको छोड़ दिए, अब मतलब नहीं करना है उसको रिवाइज। एक चैप्टर इतना बड़ा सिलेबस है गाइस, इतना बड़ा सिलेबस है गाइस। अगर एक चैप्टर एक बार पढ़ के आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, आपको रिपीटेड रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिपीटेड रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा कुछ आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा। फिर आता है कंटिन्यूटी। देखिए, नीट में 24 लाख 25 लाख बच्चा बैठ रहा है। अब हर कोई थोड़ा थोड़ा मेहनत कर ही रहा है। 1 से 2 लाख बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। उसमें से भी कुछ है जो कि कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। और गाइस, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दिन 15 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरा दिन 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, एक दिन पढ़ लिए 2 दिन सो रहे हैं। ये कंटिन्यूटी ना रहने के वजह से वो लोग का ड्रॉप ईयर बढ़ते रहता है। फिर आता है टेस्ट देना। अब आप मान लीजिए आपका कोई सिलेबस है, सिलेबस दिया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट। वो भी टेस्ट अवॉइड करते हैं। अगर मान लीजिए टेस्ट, कुछ लोग टेस्ट दे भी दिए तो टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं। टेस्ट का एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो आपको वीक एरिया पता कैसे चलेगा। वीक एरिया पता नहीं रहेगा तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा आपका वीक है। आप एग्जाम में जाके वही गलती करके आइएगा तो फिर टेस्ट देने का क्या फ़ायदा हुआ। फिर बोलिएगा कि हाँ हम टेस्ट देते हैं, मेरा नंबर ही नहीं बढ़ता है, जबकि चारों तरफ सुनते हैं तो टेस्ट देने से नंबर बढ़ता है। तो क्या फ़ायदा है जब आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं कीजिएगा, तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये पॉइंट आप कोई भी ड्रॉपर को जाके पूछ लीजिए, इन्हीं 7, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो 7 है ना, 7 पॉइंट्स, इनके बाहर एक भी गलती नहीं होगा किसी का। यही गलती करते हैं सारे, इन्हीं वजह से उन लोग का ड्रॉप ईयर्स और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कुछ लोग टेस्ट दे भी दिए, वीक एरिया पता भी चल गया है, लेकिन उसको फिक्स करने का कोई मतलब इरादा ही नहीं है उन लोग का। हाँ ठीक है, एक चैप्टर पढ़ लिए, उसका वीडियो देख लिए, कोई नोट वोट नहीं बनाए, डिजिटल लेक्चर, वो क्या कहते हैं, आजकल तो डिजिटल नोट तो मिल ही जाता है सबके जगह। डिजिटल नोट ले लिए, मतलब सोए सोए पढ़ रहे हैं नोट, ठीक है। कहाँ से वीक वीक एरिया फिक्स नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर कहाँ से बढ़ेगा। कब तक ऐसे झूठ बोलते रहिएगा, खुद पे झूठ बोल रहे हैं और किसी को नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं आप। कब तक ऐसा चलेगा। एक दिन तो आपको रिग्रेट होगा ही, काश तब ऐसे कर लिया होता, तो ऐसे कर लिया होता। तो गाइस, जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जो लोग अभी 11th 12th में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ 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 ये सब गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भी सेम हाल होगा, ठीक है। और ड्रॉपर जो देख रहे हैं वो प्लीज़ आप लोग सुधर जाइए, इन सब पे काम करना स्टार्ट कीजिए।
क्या है ये, कुछ तो नहीं है। बस वही आपको डेली रूटीन में बस कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड करना पड़ेगा और कुछ नहीं है ना। तो गाइस प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिए, नहीं तो 2 3 4 ऐसे करके ड्रॉप पढ़ते पढ़ते एक दिन पता चलेगा कि पापा और बेटा दोनों एक साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा लगेगा तब। आज का वीडियो यहीं तक था, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। थैंक यू गाइस।